बिहार के महागठबंधन सरकार ने जब मनीष कश्यप पर कई सारे मुकदमे दर्ज किए और तमिलनाडु की सरकार ने एक पत्रकार पर एनएसए लगाया, और जब पत्रकारिता के संगठन में बैठे कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के भेड़ियों के सामने हम लोगों ने ये बात रखी, तो उन लोगों ने कहा कि मनीष कश्यप का हम लोग इसलिए समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि उनका लहजा खराब था। जबकि सच्चाई बात यह है कि मनीष कश्यप की विचारधारा ही उन्हें खराब लगती थी, क्योंकि मनीष कश्यप वो शख्स हैं जो लखनऊ को नवाबों का शहर नहीं बल्कि लखन का यानी लक्ष्मण का शहर कहते हैं, और उसको तहजीब वाला नहीं बल्कि संस्कार वाला शहर कहते हैं लखनऊ को। तो जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप राष्ट्रवादी विचारधारा के पत्रकार थे, और यह गैर राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति जो पटना में जिसके सामने मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, और जब मैंने कहा तो मनीष कश्यप के बारे में उन्होंने बोलना शुरू किया तो मैं उसका बॉयकॉट करके चल दिया। गनीमत थी कि वो बिहार के बाहर का था और अतिथि था, वरना हम लोग क्या करते हैं वो वही समझता। कानूनी रूप से जो है उनका कीमा बनाना होता हम लोग बनाते, कानून को साथ में रख के। तो उस टुकड़े टुकड़े गैंग के विचारधारा वाले पत्रकारिता संगठन चलाने वाले लोगों से अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब मनीष कश्यप पर एनएसए लगा तो मनीष कश्यप का लहजा खराब था। जब 14 राष्ट्रवादी पत्रकारों का बॉयकॉट खुलेआम किया गया, उनकी मानहानि की गई, तो कौन सा उनका लहजा खराब था? अब आप कहिएगा कि वो एक पक्षीय थे। अब गोपाल मंडल ने सभी पक्ष के, जदयू के विधायक गोपाल मंडल, जी हाँ वही जदयू के विधायक जो कभी नर्तकियों के साथ नाचते हैं तो कभी गंजी को जो है वो जांघिया पर ढक करके ट्रेन में घूमते हुए वीडियो उनका आता है, और कभी पिस्टल के ट्रिगर में उंगली लगा करके और अस्पताल में घूमते हैं और दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा दबंग हूँ। वही जदयू के विधायक गोपाल मंडल जब सभी तरह के पत्रकारों को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे तो भी पत्रकारिता संगठन में बैठे हुए टुकड़े टुकड़े गैंग के भेड़ियों की नींद नहीं खुलती है। मैं उन टुकड़े टुकड़े गैंग के भेड़ियों से पूछना चाहता हूं कि बहाना मत मारो, सीधे कहो कि तुमको मोदी पसंद नहीं है, तुमको योगी पसंद नहीं है, तुमको मनीष कश्यप पसंद नहीं है, तुमको आरएसएस के विचारधारा वाले लोग पसंद नहीं है, तुमको बीजेपी की पार्टी जो है वो पसंद नहीं है। मोदी का विरोध मैंने भी किया था। राम मंदिर बनने का जो प्रकरण शुरू हुआ है उसके पहले, धारा 370 हटने के पहले मैंने भी मोदी का विरोध किया था, लेकिन कभी मैंने उस विचारधारा का विरोध नहीं किया था जो विचारधारा संस्कार की बात करती हो, राष्ट्रवाद की बात करती हो, भारतीयता की बात करती हो और सनातन संस्कृति की रक्षा की बात करती हो। उस विचारधारा का कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया। लेकिन जो लोग सनातन विरोधी हैं, जो राष्ट्रवाद विरोधी हैं, जो लोग संस्कारवाद विरोधी हैं और जो लोग सनातन संस्कृति के विरोधी हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के माफियाओं के चंगुल में कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भी जब आ जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। मैं उनसे यही सवाल पूछूंगा कि अगर तुम पत्रकारिता का संगठन चलाते हो तो जवाब दो कि अगर मनीष कश्यप का लहजा खराब था तो जो 14 एंकरों की खुलेआम बेइज्जती की गई, उनके करियर पर वार किया गया, उनके मान सम्मान पर ठेस पहुंचाया गया, उनको बॉयकॉट किया गया, तब तुम्हारी जुबान क्यों नहीं खुली? और अब जब गोपाल मंडल सभी दल का कवरेज करने वाले पत्रकारों के ऊपर जब गंदी भंदी टिप्पणियां या गालियां देता है तो उस गोपाल मंडल का विरोध तुम लोग क्यों नहीं करते हो, ये मैं पूछना चाहता हूं। कहो कि तुम पत्रकारिता का नहीं बल्कि दलाली का संगठन चलाते हो, और वो दलाली किनकी है? मोदी विरोधियों की दलाली करते हो, तुम राष्ट्रवाद विरोधियों की दलाली करते हो, तुम सनातन विरोधियों की दलाली करते हो। सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं होगी तो सेकुलरिज्म भी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदू बनने का मतलब है इस्लाम से प्रेम करना, सर्वधर्म समभाव की बात करना, क्योंकि ये हिंदू धर्म ही है जिसके मंदिरों में विश्व का कल्याण हो का नारा लगता है। कभी सनातन मात्र का कल्याण होने का, ये हिंदुओं का कल्याण होने का नारा नहीं लगता है, विश्व का कल्याण हो कहा जाता है। पूरे विश्व को हम लोग भाई मानते हैं और सभी धर्म के लोगों की इज्जत करते हैं, तो इस सभी धर्म की इज्जत करने के लिए हिंदुओं की भी रक्षा होनी चाहिए, सनातन संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। और सनातन विरोधी लोग जो पत्रकारिता के संगठन में बैठे हुए हैं, उन भेड़ियों को अब सुधर जाना होगा। अगर केवल रजिस्ट्रेशन करा लिए हो और सदस्य नहीं तुमको मिलता है, और सदस्य गलत सलत वादा करके सदस्य जुटाते हो और मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों का विरोध करते हो, तो तुमको चेत जाना होगा। जय हिंद, जय बिहार।